एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है कि मिस्टर लू टोंगशंग का बुखार चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसको तो काफी ज्यादा तेज फीवर हो रहा है। ये देख के वो उठ के रूम से चले जाते हैं और ये गीला टॉवल लेके रूम में आते हैं और वो टोंगशंग को गीली पट्टियां रखते हैं। टोंगशंग भी नींद में बोल रही होती है कि मिस्टर लू कुछ भी हो जाए मैं आपको बहुत ज्यादा सफर करवाऊंगी, जितना आपने मुझे तंग किया है मुझसे कहीं ज्यादा आपको तंग करूंगी। ये सुन के मिस्टर लू हैरान होते हैं। कहते हैं कि इसका मतलब मुझे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आधी रात को यहाँ पर आया ताकि मैं तुम्हारा काम कर सकूं और इस डेविल को देखो ये मुझे ही तंग करने का कह रही है। ये कहने के बाद मिस्टर लू उसको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। कहते हैं क्या तुम शुगर खाना पसंद करोगी, और ये कहते हुए वो खुद कैंडी खा लेते हैं और कहते हैं कि तुम आराम से रेस्ट करो। ये कहने के बाद वो रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर वही हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। टोंगशंग उठ के रूम से बाहर आती है तो रूरू फौरन उसका बुखार चेक करती है और कहती है कि अभी भी तुम्हारा टेम्परेचर मुझसे काफी ज्यादा हाई है। फिर टोंगशंग की नजर उसकी ड्रेस पे पड़ती है तो उसको देख के वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कल तो मैंने इसका बिल्कुल भी काम नहीं किया था, तो आज ये ड्रेस कंप्लीट कैसे हो सकती है। रूरू कहती है कि नहीं तुमने ही कल ये ड्रेस बनाई है। वही टोंगशंग याद करने की कोशिश करती है मगर उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुयोंग टोंगशंग के घर आता है वो ड्रेस देखने के लिए। ड्रेस देख के वो काफी हैरान होता है। वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता तो मैं कभी भी इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं देख पाता, और अब तो मुझे अपने फैसले पे भी काफी ज्यादा प्राउड हो रहा है कि मैंने तुम्हें चीप एडिटर बनाया। ये सुनकर टोंगशंग मुस्कुराने लग जाती है। वो कहती है कि चलो ठीक है मैं इस ड्रेस को पैक कर देती हूँ। फिर टोंगशंग ड्रेस पैक करने लग जाती है। पैक करते हुए उसको एक निशान नजर आता है। वो कहती है कि ये आखिर किसने बनाया, मैं तो इस तरह का निशान कभी भी नहीं बनाती। फिर उसको रात का हल्का फुल्का सीन याद आने लग जाता है कि शायद मिस्टर लू उसके पास थे। ये सोचते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मिस्टर लू यहाँ आते तो रूरू मुझे बता देती। फिर वही हमें ड्रेस कंपटीशन का दिखाया जाता है। लुयंग और टोंगशंग आती हैं, वो अपना नाम लिख रहे होते हैं। मिस्टर लू उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर ये दोनों भी अंदर आ जाते हैं और आने के बाद अपना सामान रखने लग जाते हैं, लेकिन इतने में कोई जानबूझकर जो पास रखा हुआ सामान होता है वो टोंगशंग के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से टोंगशंग नीचे गिर जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि इतने में लुयंग की नजर पड़ती है कि कोई भागता हुआ ऊपर जा रहा है। ये देख के लुयंग फौरन उसके पीछे भागता है और दूसरी तरफ टोंगशंग बैठी होती है और अपनी ड्रेस को देख रही होती है जो कि फट चुकी होती है। अब ड्रेस सबमिट करवाने का इनके पास सिर्फ आधा ही घंटा होता है और आधे घंटे में ये ड्रेस तैयार कैसे होगी, यही सोच के वो ज्यादा परेशान हो जाती है। इतने में मिस्टर लू भागते हुए आते हैं और वो टोंगशंग के साथ उस ड्रेस को ठीक करवाने लग जाते हैं। वो जल्दी से उसके ज़िप ऑन करते हैं और उसके बाद जो हिस्सा फटा होता है उसको कटिंग कर देते हैं। फिर वो ड्रेस निकाल के टोंगशंग को पकड़वा देते हैं। टोंगशंग उसको पकड़ती है तो वो उसको एक न्यू ही लुक दे देते हैं। इतने में यांग भी यहाँ पर आ जाती है। वो मिस्टर लू को टोंगशंग की मदद करते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा जेलस होती है। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये देख के वो फौरन वहाँ से चली जाती है। वही मिस्टर लू जब इस ड्रेस को स्टिच कर रहे होते हैं तो टोंगशंग को उनका धागा देख के ख्याल आता है, ये तो वही स्टाइल है जो कि मेरी ड्रेस पे बना हुआ है, इसका मतलब वो मिस्टर लू ही थे, मेरा कोई वहम नहीं था। टोंगशंग उनसे पूछने लग जाती है लेकिन मिस्टर लू कोई रिप्लाई नहीं करते। वो जल्दी से ड्रेस रेडी करते हैं और फौरन वहाँ से चले जाते हैं। वही हमें लुयंग का दिखाया जाता है। वो शख्स को पकड़ लेता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ये मिंग होती है। लुयंग कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि ये हरकत तुम कर सकती हो, जबकि तुम ये बात जानती हो कि वो ड्रेस हमारी कंपनी के लिए बनाई गई है और तुमने जानबूझ के उसको खराब कर दिया। लुयंग कहता है कि पहले तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था लेकिन अब की बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और अब मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। ये सुन के मिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वही में मिस्टर लू का दिखाया जाता है। वो जा रहे होते हैं कि टोंगशंग भागते हुए इनके पास आती है और कहती है कि मिस्टर लू अब इस बात को मान क्यों नहीं रहते, क्यों मेरी हेल्प आपने ही की है। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये सुन के यांग कहती है कि मिस्टर टोंगशंग आपको बार बार मिस्टर लू के पीछे नहीं आना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मिस्टर लू पहले आपके ही घर पे रहा करते थे लेकिन अब तो वो नहीं रहते, तो अच्छा होगा कि आप अपने काम से काम रखें। ये कहने के बाद वो उनके साथ चली जाती है। इतने में लू यांग मिंग को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी ड्रेस इसी ने खराब की है। टोंगशंग जब उसको देखती है तो देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैंने हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त समझा लेकिन हर बार तुम मुझसे पता नहीं किस चीज का बदला लेती रही। बिंग कहती है कि जो पोस्ट मैं चाहती थी वो पोस्ट बिना किसी मेहनत के तुम्हें मिल गई, इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था। ये सुन के टोंगशंग को गुस्सा आने लगता है तो वो कहती है कि अब बहुत हो गया है, या तो तुम इस ऑफिस में काम करोगी या फिर मैं। फिर वहीं मिस रेडियो को सीन दिखाया जाता है। यंग मिस्टर लू के लिए फ्लावर्स लेकर आती है तो उसको सेट कर रही होती है। मिस्टर लू भी काफी सैड लग रहे होते हैं। इतने में टोंगशंग भागती हुई अंदर आती है और दिखने में वो काफी ज्यादा ड्रंक लग रही होती है और वो आते ही मिस्टर लू को मारने लग जाती है। यंग जब ये देखती है तो कहती है कि इससे पीछे हटो, तुम पी कर किसी और के घर में नहीं घुस सकती और उसको नहीं मार सकती। जब वो यांग को गुस्सा करते हुए देखते हैं तो फौरन टोंगशंग के पास आ जाते हैं, लेकिन टोंगशंग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है जो कि संभल नहीं रही होती। मिस्टर लू यांग को कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इसको खुद ही हैंडल कर लूंगा। मिस्टर लू टोंगशंग को जाके बिठा देते हैं और टोंगशंग के पीछे से कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यांग जब ये बात सुनती है तो कहती है कि मैं वहाँ से जा रही हूँ।
वहीं टोंगशंग यांग पे गुस्सा कर रही होती है। वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, तुम हमारे पीछे मत आओ, यहाँ से चली जाओ। यांग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद टोंगशंग खड़ी होती है और मिस्टर लू को कहने लगती है, क्या मुझे तंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है? और ये औरत जो अभी गई है, अगर वो आपको फोर्स करेगी तो क्या उसके कहने पे आप मुझे तंग करेंगे? मिस्टर लू टोंगशंग को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हम कल बात करेंगे, लेकिन टोंगशंग उनके गले लग जाती है। वो कहती है कि अभी इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे कुछ कहनी है। मिस्टर लू उस पे जोर से गुस्सा करने लगते हैं तो टोंगशंग भी रोने लग जाती है और बहुत टाइट से उनको पकड़ा होता है। वो कहती है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रोते हुए मिस्टर लू को बताने लग जाती है कि मैं आपको बहुत 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 ज्यादा पसंद करती हूँ। मिस्टर लू जब ये सुनते हैं तो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। टोंगशंग रोते हुए कह रही होती है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं आपको पसंद करती हूँ, बल्कि मैं आपको बहुत ज्यादा याद भी करती हूँ। ये कहते हुए टोंगशंग बेहोश हो जाती है। मिस्टर लू उसको उठाते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता हूँ। ये कहने के बाद वो टोंगशंग को गोद में उठा लेते हैं और उसको देख के मुस्कुराने लगते हैं। फिर वही हमें अवार्ड सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है। प्रोफेसर लू और उनकी वाइफ भी इसके लिए आते हैं। वही टोंगशंग के पास डाली की फोन आ जाता है और वो उसको कहता है कि तुम कहाँ हो, फौरन यहाँ पर आ जाओ। आज अवार्ड का दिन है और मिस्टर लू को अवार्ड दिया जाएगा। ये लोग सब मिलकर उन पर इल्जाम लगाएंगे। मैं उनको अकेले मिलकर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर आओ। ये सुन के टोंगशंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मिस्टर लू बैठे होते हैं कि इतने में कोई इनसे मिलने के लिए आता है और वहीं पर यांग भी मिस्टर लू के पास आ जाती है। वो देखती है कि मिस्टर लू किसी से बात कर रहे हैं और उनके मोबाइल पे टोंगशंग की कॉल आ रही है। ये देख के वो टोंगशंग की फोन को कट कर देती है और सेल फोन को ऑफ कर देती है। वहीं मिस लिंग प्रोफेसर लू की वाइफ के पास आती है और उनको कहती हैं कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, जैसा आपने कहा है सब कुछ वैसा ही होगा और ये अवार्ड आपको ही मिलेगा। वहीं हमें टोंगशंग का दिखाया जाता है, वो ट्रैफिक में फंस जाती है। आगे किसी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक बहुत बुरी तरीके से जाम होता है। टोंगशंग कहती है कि मुझे यहाँ बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ये कहने के बाद वो गाड़ी से उतर के जाने लग जाती है। ये देख के लुयंग उसको आवाजें लगा रहा होता है, मगर टोंगशंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती और भागती हुई वहाँ से जाने लगती है। वहीं मिस्टर लू ने जो ड्रेस बनाई होती है, वो ड्रेस पहन के एक मॉडल रैंप पर आती है। जब सब लोग मिस्टर लू का काम देखते हैं तो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं डाली टोंगशंग के आने का वेट कर रहा होता है और दूसरी तरफ मिस्टर लू को अवार्ड देने के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है। वहीं इतने में टोंगशंग भी आ जाती है, मगर गार्ड्स उसको अंदर आने नहीं देते। टोंगशंग उनको पास दिखा रही होती है। वो कहते हैं कि आपने बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, तो इस तरह से हम आपको अंदर आने नहीं दे सकते। टोंगशंग उनको समझा रही होती है कि इतने में डाली वहाँ पर आ जाता है। डाली के कहने पे वो लोग टोंगशंग को अंदर आने देते हैं। डाली उसको अंदर लेके आ रहा होता है, साथ ही उसको समझा रहा होता है। यहाँ मिस्टर लू का अवार्ड दे दिया जाता है कि इतने में मिस लिंग कहती है कि आपने जो डिजाइन अभी बनाया है वो 8 साल पहले कोई और बना चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी और का डिजाइन चोरी किया है। ये सुन के सब थोड़ा हैरान होते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी का कोई डिजाइन चोरी नहीं किया, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ये सुन के मिस लिंग खड़ी हो जाती है और कहती है कि कैमरे में दिखाया जाए। फिर हमें कैमरे में दिखाया जाता है कि 8 साल पहले वाकई किसी ने ये डिजाइन पहले बनाया था। ये देखकर तो सब एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिस लिंग इसी चीज का फायदा उठाती हैं और मिस्टर लू पे इल्जाम लगा रही होती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब तो साफ है कि आपने एक डिजाइन चोरी किया है। प्रोफेसर लू की जब वाइफ ये देख रही होती है तो देख के वो खुश हो रही होती हैं। मिस्टर लू तो इतने खामोश होते हैं कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। मिस लिंग सभी के सामने कहती हैं कि ये डिजाइन प्रोफेसर लू के बेटे ने बनाया है, तभी मैं इतना ज्यादा श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये मिस्टर लू ने नहीं बनाया। ये सुन के प्रोफेसर लू भी खामोश हो जाते हैं और टोंगशंग को भी बहुत दुख हो रहा होता है। इतने में सारे रिपोर्टर्स प्रोफेसर लू के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आप बताएं क्या ये सच है। वहीं इस शो की बड़ी ऑर्गेनाइजर मिस्टर लू को इतना खामोश देख के गुस्से में आ जाती है और सबको यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहती है और फौरन वहाँ से चली जाती है। उनको जाता देख के प्रोफेसर लू भी वहाँ से जाने लग जाते हैं। मिस्टर लू भी जा रहे होते हैं कि इतने में यंग स्टेज पर आ जाती है और वो सबको बताती है कि हाँ ये बात सच है कि डिजाइन प्रोफेसर लू के बेटे का है और ये बात भी सच है कि मिस्टर लू ने कोई डिजाइन चोरी नहीं किया, बल्कि ये डिजाइन उन्हीं का है, क्योंकि मिस्टर लू ही प्रोफेसर लू के बेटे हैं और 8 साल पहले ये डिजाइन उन्होंने ही बनाया था। ये सुन के सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लू यंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी ये बात सुन लेता है। वहीं में थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। मिस्टर लू का फ्रेंड उनको साइड में लेकर आता है। मिस्टर लू गुस्सा कर रहे होते हैं तो उनको कहता है तक रिपोर्टर्स नहीं चले जाते, अच्छा होगा कि तुम यहीं पर ही रहो, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू आधी रात को टोंगशंग के घर पर आ जाते हैं और वो उसके पाँव देख के कहते हैं कि तुम्हें भाग के आने की क्या जरूरत थी, तुम अपने पाँव की हालत देखो ये कितने जख्मी हो गए हैं। ये कहने के बाद वो बर्फ लेने के लिए जाते हैं। बर्फ लेकर आते हैं तो लियंग उनके हाथ से ले लेता है। वो कहता है कि मैं खुद कर दूंगा।
वो करने लग जाता है तो टोंगशंग उसको भी रोक देती है और खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों अब बस कर दो। टोंगशंग इन दोनों को देख रही होती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को बात कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद रूरू उसको रूम में लेके चली जाती है। मिस्टर लू भी वहाँ से जाने लगते हैं तो लुयंग उनका हाथ पकड़ के रोकता है। जो यांग ने अभी सबके सामने कहा क्या वो सच है, लेकिन मिस्टर लू कोई जवाब नहीं देते। लुयंग गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि मुझे हाँ और ना में जवाब दो, क्या वो सच है या नहीं। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें जाके अपने बाप से पूछ लो, वो तुम्हें ज्यादा बेहतर बता देंगे। ये सुनने के बाद लुयंग मिस्टर लू का गिरबान पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि मुझे बताओ क्या मेरे फादर तुम्हारे भी फादर हैं। मिस्टर लू से कहते हैं कि तुम अपना हाथ हटाओ, लेकिन लुयंग जबरदस्ती कर रहा होता है। मिस्टर लू भी अपना जबरदस्ती हाथ हटवा लेते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं। वहीं लुयंग भी अपने क्वेश्चंस पूछते हुए मिस्टर लू के पीछे आ रहा होता है, लेकिन इतने में गेट बंद हो जाता है। लुयंग आने के बाद गेट पर जोर जोर से मारने लगता है। वो दिखने में ही काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा।